लीजिए, ट्राई सीरीज का शेड्यूल आ चुका हुआ है। 29 अगस्त से ट्राई सीरीज शुरू हो रही है पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान के दरमियान, जो कि सारे के सारे जो मैचेस हैं वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। 9 दिन के अंदर 7 मैचेस खेले जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 9 तारीख से एशिया कप शुरू हो रहा है। इस ट्राई सीरीज का जो फाइनल है वो 7 तारीख को खेला जाएगा। एक टीम जो है वो कम से कम 4 मैचेस खेलेगी ग्रुप स्टेज के, मतलब कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 2 मैचेस खेलेगा, 2 यूएई के साथ खेलेगा। जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फाइनल के अंदर जाएगा। शेड्यूल क्या है? 29 अगस्त को पाकिस्तान का मुकाबला है अफगानिस्तान के साथ शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 7 बजे। उसके बाद 30 अगस्त को पाकिस्तान का मुकाबला है यूएई के साथ, 7 बजे शुरू होगा सेम स्टेडियम के अंदर। फिर यूएई वर्सेस अफगानिस्तान होगा अगले दिन। उसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान दोबारा से होगा। फिर जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान वर्सेस यूएई दोबारा से होगा, और फिर अफगानिस्तान वर्सेस यूएई दोबारा से होगा। इसी के साथ साथ 2 दिन का ब्रेक आ रहा है। एक जब ग्रुप स्टेज खत्म हो जाएगी तब ब्रेक आएगा 6 तारीख को, और एक इसी के साथ साथ 3 सितंबर को छुट्टी आ रही है। 9 दिन के अंदर 7 मैचेस खेले जाएंगे। सवाल ये आता है, एशिया कप 2 दिन के बाद होगा, तैयारी तो अच्छी होगी, लेकिन खुदा ना खास्ता इस सीरीज के अंदर अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो बड़ा ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैक्सिमम 5 मैचेस पाकिस्तान को मिलेंगे अगर वो फाइनल तक जाते हैं, तो ये बड़ा सुनहरी मौका है अगर पाकिस्तान इसके अंदर अपनी एशिया कप की तैयारी को अच्छा कर ले और एशिया कप जीत सके। देखिए, इसमें अफगानिस्तान की जो टीम है वो हल्की टीम नहीं रही, वो T20 की एक बहुत शानदार टीम बन चुकी, जिसके अगेंस्ट प्रैक्टिस करना बड़ा अच्छी चीज होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो एशिया कप का भी पार्ट है और यूएई भी एशिया कप का पार्ट है।